Hello beta, welcome to physics class. Beta, in my last video we were discussing about numericals on electrostatic potential और हम numerical number 4 पे आ गए थे. तो numerical number 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. अब नाउ चेक करते हैं numerical number 4 में हमें क्या क्या गिवन है. तो चेक करते हैं numerical number 4 में हमें क्या क्या गिवन है. We have given 3 concentric spherical metallic spheres A, B and C of radius A, B and C. तो हमें 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर गिवन है. ये आपका इनर मोस्ट मेटालिक स्फीयर है. ये आपका इनर मोस्ट मेटालिक स्फीयर है जिसपे हमें डेंसिटी क्या गिवन है, प्लस सिग्मा गिवन है. और ये नंबर 2 स्फीयर है जिसपे हमें डेंसिटी क्या गिवन है, माइनस सिग्मा गिवन है. नंबर 3 स्फीयर पे हमें डेंसिटी कितनी गिवन है, प्लस सिग्मा गिवन है. तो बेटा हमें जनरल फार्मूला मालूम है पोटेंशियल का, दैट इज KQ/R. नाउ अब हम यहां से Q को हटा सकते हैं सिग्मा इनटू सरफेस एरिया वाले रिलेशन से. तो आपको मालूम है कि Q को हम डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा इनटू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर. तो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया पोटेंशियल का KQ/R. इसको सिग्मा की फॉर्म में आप लिख सकते हो V इक्वल टू K सिग्मा सरफेस एरिया अपॉन R. सरफेस एरिया अपॉन R. नाउ तो अब हमें ये चेक करना है बेटा न्यूमेरिकल के अंदर कि इन तीनों मेटालिक स्फीयर्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या आएगी. तो अब वन बाय वन हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इन तीनों मेटालिक स्फीयर्स पे. तो बेटा अब चेक करते हैं. नाउ इनर मोस्ट स्फीयर आपका A है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट A मेटालिक स्फीयर. तो अब चेक करके बताओ बेटा A मेटालिक स्फीयर का अपना पोटेंशियल क्या होगा, K इनटू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया 4 पाई A स्क्वायर. रेडियस इसका A है अपॉन A. तो अब बेटा ये जो A मेटालिक स्फीयर है ये हमने किसके अंदर रखा हुआ है, B के अंदर रखा हुआ है. तो जो B का पोटेंशियल होगा वो भी A पे बनेगा. तो अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमें ये आइडिया मिला था कि अगर आप किसी मेटालिक स्फीयर को किसी स्फेरिकल शेल के अंदर एंक्लोज करोगे तो उस केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल आपका स्फेरिकल शेल का होगा वो पोटेंशियल आपका अंदर भी कैरी होगा. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. तो जो स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल होगी, जो बी मेटालिक स्फीयर की पोटेंशियल होगी, जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगी, वही सेम पोटेंशियल इसके इनर सरफेस पे भी होगी. इसका मीनिंग जो बी मेटालिक स्फीयर है ये जो पोटेंशियल कैरी करेगा वो सेम पोटेंशियल इसके सरफेस पे भी होगा और इसके इनर सरफेस पे भी होगा. इसका मीनिंग बी मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल अंदर भी काउंट होगा, अंदर भी मिलेगा आपको और इसके सरफेस पे मिलेगा. इसका मीनिंग बी मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल इसके इनर रीजन में भी होगा और इसके आउटर सरफेस पे भी होगा. और आपको मालूम है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा अंदर भी और सरफेस पे भी. तो पोटेंशियल एट सरफेस एंड पोटेंशियल एट इनर सरफेस और इनर एरिया और इनर रीजन बोथ आर सेम. तो पोटेंशियल एट इनर एंड पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ एनी चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर इज सेम. तो किसी भी चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर के अंदर वाला पोटेंशियल और सरफेस वाला पोटेंशियल ये दोनों बेटा सेम होते हैं. इसका मीनिंग जो आपका A मेटालिक स्फीयर है ये किस के अंदर है, ये B के अंदर है और ये C के अंदर है. इसका मीनिंग A के ऊपर किस का पोटेंशियल आएगा, A के ऊपर एक तो इसका अपना पोटेंशियल होगा और एक C का भी आएगा और एक B का भी आएगा. इसका मीनिंग B और C का पोटेंशियल भी A के ऊपर काउंट होगा. तो अब हमने सबसे पहले किसका निकालना है पोटेंशियल, हमें सबसे पहले A मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल किए थे मैंने वहीं से आइडिया लिया है. तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद आप न्यूमेरिकल नंबर 4 करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो न्यूमेरिकल नंबर 4 से पहले आपको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 1 चेक करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वे से देखना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन इजीली सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अब पोटेंशियल एट ए स्फेरिकल स्फीयर इज इक्वल टू k into sigma 4 pi a square upon a plus k into माइनस सिग्मा, यहां डेंसिटी माइनस सिग्मा है, चेक करो यहां डेंसिटी क्या है बेटा, माइनस सिग्मा है, और माइनस सिग्मा और सरफेस एरिया बोलो क्या लोगे 4 पाई, चेक करो सरफेस एरिया क्या लोगे 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन, चेक करो बेटा अपॉन क्या आएगा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस क्या आपका बी है, रेडियस क्या बनेगा, रेडियस आपका बी बनेगा। तो अब प्लस सी का पोटेंशियल भी काउंट होगा यहां पर, तो क्या लिखोगे के डेंसिटी बोलो प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो बेटा ये पोटेंशियल आपका किसका आ चुका है, दिस इज टोटल पोटेंशियल एट मेटालिक स्फीयर ए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, के सिग्मा 4 पाई ए प्लस के माइनस सिग्मा 4 पाई बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी। अब इसी टाइप से बताओ पोटेंशियल एट बी मेटालिक स्फीयर। अब चेक करो बी मेटालिक स्फीयर आपका किसके अंदर है, सी के अंदर है, और इसने किसको अपने अंदर एनक्लोज किया है, किसने बी मेटालिक स्फीयर ने किसको अपने अंदर एनक्लोज किया, इसने ए मेटालिक स्फीयर को अपने अंदर एनक्लोज किया है, और बी किसके अंदर है, बी किसके अंदर एनक्लोज हुआ है, बी आपका सी के अंदर एनक्लोज हुआ है। तो बी के ऊपर एक तो पोटेंशियल सी का आएगा और एक पोटेंशियल ए का भी आएगा। चेक करना ध्यान से, बी के ऊपर पोटेंशियल किस किस का आएगा, ऊपर से किसका पोटेंशियल गिरेगा बी के ऊपर, सी का, और नीचे से किसका पोटेंशियल आएगा, ए का। तो ये ध्यान रखना बी के ऊपर से किसका पोटेंशियल गिरेगा, सी का, और नीचे से किसका पोटेंशियल आएगा, बी के ऊपर ए का आएगा। तो अब चेक करते हैं पहले बी का अपना पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। अब इसके ऊपर सी का पोटेंशियल क्या आएगा, चेक करना बेटा ध्यान से। अब इसके ऊपर सी का पोटेंशियल क्या आएगा, नाउ सी का पोटेंशियल प्लस के सिग्मा, सी का पोटेंशियल प्लस के सिग्मा 4 पाई सी। आपने इसी सेम वैल्यू को यहां यूज किया है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ सी एट बी मेटालिक स्फीयर, एट बी मेटालिक स्फीयर। नाउ प्लस पोटेंशियल ऑफ ए, अब ए का पोटेंशियल, ए मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल भी बी में आएगा, तो अब नीचे से पोटेंशियल आएगा बी में। अब चेक करते हैं, जब नीचे से पोटेंशियल आपका बी में आएगा तो नीचे वाला जो पोटेंशियल होगा उसका डिस्टेंस आप सेंटर से लोगे, तो डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू बी। तो अब चेक करते हैं कि नीचे वाला जो स्फीयर है जिसका पोटेंशियल बी में इंक्लूड होगा उसका नेम क्या है, ए है, उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इनटू इसका सरफेस एरिया इनटू इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर। अब डिस्टेंस सेंटर से लेना है तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आपका बी आएगा। तो बोलो वी, बी की वैल्यू क्या आ गई, के माइनस सिग्मा 4 पाई बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी, नाउ प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब किसकी बारी है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ सी मेटालिक स्फीयर। अब चेक करके बताओ, सबसे पहले सी मेटालिक स्फीयर का अपना पोटेंशियल हम लिखेंगे। अपना पोटेंशियल क्या होगा, के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब सी के ऊपर कोई स्फीयर नहीं है, अब सी मेटालिक स्फीयर आपका किसी भी और स्फीयर के अंदर नहीं है, सी आपका आउटर मोस्ट मेटालिक स्फीयर है। तो अब चेक करो, सी के ऊपर से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, सी के ऊपर से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, हाँ सी के नीचे से पोटेंशियल आएगा। तो अब चेक करो, पहले इसमें किसका पोटेंशियल आएगा, बी का आएगा, फिर सी का आएगा। तो पहले इसके अंदर बी वाला पोटेंशियल लिखते हैं, के इंटू माइनस सिग्मा
और इसका सरफेस एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। अब इसका जो डिस्टेंस काउंट होगा वो डिस्टेंस आपका काउंट कहां से होगा, चेक करो ध्यान से। ये डिस्टेंस आपका काउंट सेंटर से होगा, ये डिस्टेंस आपका काउंट सेंटर से होगा। तो अब चेक करते हैं क्या डिस्टेंस आएगा, दैट इज ये डिस्टेंस आपका सेंटर से काउंट होगा, दैट इज सी। नाउ प्लस के, अब पोटेंशियल ए का भी आएगा सी के अंदर। नाउ दैट इज के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी आएगा। बेटा ध्यान से देखना कि सी मेटालिक स्फीयर पे पोटेंशियल आपका ऊपर से तो आएगा नहीं, कहां से आएगा, नीचे से आएगा। नीचे से आने वाले दो स्फीयर हमारे पास है, कौन से, ए और बी। तो जब बी से पोटेंशियल सी पे आएगा तो चेक करना कि हमें डिस्टेंस कहां से लेना है, हमें डिस्टेंस सेंटर से लेना है। तो सेंटर से अगर आप डिस्टेंस लोगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज सी आएगा। ऐसे ही ए का डिस्टेंस सेंटर से लोगे तो क्या आएगा, सी ही आएगा। तो अब ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। हमारे पास इन तीनों स्फीयर्स का इंडिविजुअल, इन तीनों स्फीयर्स का अपना अपना पोटेंशियल आ चुका है, दैट इज टोटल पोटेंशियल एट ए मेटालिक स्फीयर, दैट इज टोटल पोटेंशियल एट बी मेटालिक स्फीयर, दैट इज टोटल पोटेंशियल एट सी मेटालिक स्फीयर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब चेक करते हैं बी पार्ट में क्या गिवन है। इफ द शेल्स A and C are at the same potential, अगर A और C का पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर A और C का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो क्या रिलेशन बनेगा A B C के अंदर, तो क्या रिलेशन बनेगा A B C के अंदर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन बनेगा, तो क्या रिलेशन बनेगा A B C के अंदर, तो क्या रिलेशन बनेगा A B C के अंदर। अब चेक करते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल किस किस का इक्वेट करना है, हमें पोटेंशियल किस किस का इक्वल पुट करना है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ शेल ए एंड पोटेंशियल ऑफ शेल सी। तो इसका मीनिंग ए और सी का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो अब चेक करो आप, ये पोटेंशियल ए का है, ये पोटेंशियल सी का है, इन दोनों पोटेंशियल्स को हमें इक्वेट करना है। अब करते हैं बेटा, इक्वेट कैसे करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो, के सिग्मा 4 पाई ए प्लस के माइनस सिग्मा 4 पाई बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी। अब ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई सी नाउ प्लस के माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वेयर अपॉन सी, 4 पाई बी स्क्वेयर अपॉन सी नाउ प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी। अब चेक करो यहां पर कौन सी टर्म दोनों साइड सेम आ रही है, के सिग्मा 4 पाई सी, के सिग्मा 4 पाई सी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, के इंटू सिग्मा 4 पाई ए माइनस के सिग्मा 4 पाई बी इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी। अब इधर से माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी, 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बेटा अब चेक करो अब हमें इन टर्म्स को इकट्ठा करना है। अब चेक करते हैं बेटा, हमें इन टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो अब यहां चेक करो, यहां अगर हम 1 बाई सी कॉमन ले लें, हम के सिग्मा अपॉन सी कॉमन ले लेते हैं और 4 पाई भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, के सिग्मा 4 पाई अपॉन सी, के सिग्मा 4 पाई अपॉन सी। तो हमें अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम यहां से कॉमन लेंगे के इंटू सिग्मा 4 पाई, के इंटू सिग्मा 4 पाई, के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई। तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो के सिग्मा से के सिग्मा कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इधर क्या मिला, a माइनस बी, और इधर हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन सी इंटू a माइनस बी और a प्लस बी। हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो इधर क्या मिला हमें, 1 इक्वल टू a अपॉन b अपॉन c, और
by cross multiplication C equal to A plus B. So that is our answer. तो ये रिलेशन आ चुका है C A और B में, ये रिलेशन आ चुका है C A और B में। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो इस न्यूमेरिकल में हमें जो नया कंसेप्ट ये मिला है, हमें इस न्यूमेरिकल में नया कंसेप्ट ये मिला है कि हमारे पास अगर एक मेटालिक स्फीयर A है और इसको अगर हमने B के अंदर रखा है, तो आप चेक करना जो A का पोटेंशियल है वो अगर आपका सिग्मा डेंसिटी से बना है तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे कि सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर अपॉन A। नाउ अब इस A मेटालिक स्फीयर का जो टोटल पोटेंशियल होगा उसमें एक तो इसका अपना पोटेंशियल आएगा और एक ऊपर से B डालेगा इसके ऊपर पोटेंशियल। इसका मीनिंग जो इनर मोस्ट स्फीयर होगा उसके ऊपर जितने भी स्फीयर होंगे वो सारे अपना अपना पोटेंशियल उसके अंदर फिल करेंगे, वो सारे अपना अपना पोटेंशियल उसके अंदर फिल करेंगे। अब देखो B किसके अंदर था, B C के अंदर था, तो अब B के अंदर ऊपर से पोटेंशियल C डालेगा, नीचे से पोटेंशियल A डालेगा। इसका मीन नीचे से एनर्जी कौन देगा, A देगा, ऊपर से एनर्जी कौन देगा, C देगा। अब देखो C जो आपका मेटालिक स्फीयर है उसके ऊपर से एनर्जी देने वाला कोई नहीं है, इसका मीनिंग C के ऊपर वाले का कोई सहारा नहीं है। तो C के ऊपर एनर्जी कहां से आएगी, A से आएगी और B से आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से ध्यान रखना है, माइंड में फिक्स करना है कि जितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे उसमें सबसे इनर मोस्ट स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल ऊपर से आएगा, फिर मिडल वाले के ऊपर पोटेंशियल ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा। जो टॉप मोस्ट वाला होगा उसके ऊपर पोटेंशियल एक तो उसका अपना होगा और नीचे से भी दोनों मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल उसके अंदर ऐड होगा। तो इस टाइप से हमने पहले टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, फिर हमने कंडीशन पुट की पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C और फिर उससे हमें ये कंडीशन मिली C इक्वल टू A प्लस B। तो इस टाइप से हमने न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व कर लिया है। तो बेटा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं आपको एक बेसिक कांसेप्ट बताने वाला हूं, तो वो बेसिक कांसेप्ट आप नोट कर सकते हो, चेक करते हैं वो बेसिक कांसेप्ट क्या है। उस बेसिक कांसेप्ट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम किसी भी मेटालिक स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे, हम किसी भी मेटालिक स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे तो उस मेटालिक स्फीयर के अंदर और बाहर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, उस मेटालिक स्फीयर के अंदर और बाहर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। अब चेक करो, हमने किसी मेटालिक स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। अब मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब चेक करते हैं कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 0 है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 0 है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है, तो इसके अंदर और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है सरफेस का, तो आपको मालूम होगा फार्मूला KQ/R, और जो अंदर पोटेंशियल मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी, दैट इज KQ/R। इसका मीनिंग हमें ये चेक करना है कि अगर हम किसी भी मेटालिक स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे तो उसके अंदर वाले एरिया में और उसके सरफेस वाले पॉइंट पे हमें पोटेंशियल सेम कैसे मिलता है। तो अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन का बेटा एक फार्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका वर्क डन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर 0 है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू V एट सरफेस माइनस V एट इनर पॉइंट। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को सेंटर से, अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर से उसके सरफेस पे लेके आएंगे, अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर के सेंटर से सरफेस पे लेके आएंगे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन की इक्वेशन क्या बनेगी, वर्क डन इक्वल टू Q0 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस पॉइंट and inner point, Vs minus Vi, final potential at surface and initial potential at inner point. So W equal to Q0 into Vs minus Vi। तो अब चेक करते हैं कि अगर हमारा वर्क डन 0 आ रहा है तो 0 किसके इक्वल होगा, Q0
इंटू Vs माइनस Vi। अब चेक करो Q नॉट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, टेस्ट चार्ज आपका जीरो नहीं हो सकता, तो यहां पर क्या होगा Vs माइनस Vi इक्वल टू जीरो। इट मींस Vs इक्वल टू Vi। इट मींस जो पोटेंशियल आपका अंदर होगा वही सेम पोटेंशियल आपका यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे होगा। तो हमें ये आइडिया मिला, हम किसी भी अगर शेल को, किसी भी अगर हम मेटालिक स्फीयर को चार्ज करते हैं तो जो पोटेंशियल हमें अंदर मिलेगा वही सेम पोटेंशियल हमें उस मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे मिलेगा, वही हमें सेम उस मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे मिलेगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, चेक करते हैं ग्राफ कैसा आएगा, चेक करते हैं बेटा ग्राफ कैसा आएगा, इनर में कैसा आएगा और आउटर रीजन में कैसा आएगा। तो अभी हम ग्राफ चेक कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। अगर हम ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, तो ग्राफ चेक करते हैं कैसा आएगा। तो बेटा ग्राफ चेक करते हैं कैसा आएगा। ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा। तो चेक करो ये जो इनर वाला रीजन है, यहां पर पोटेंशियल कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। यहां पर पोटेंशियल कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहां पर पोटेंशियल आपको क्या मिलेगी, KQ/R मिलेगी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी और मैक्सिमम मिलेगी KQ/R। फिर अगर आप बिल्कुल सरफेस पे आओगे, सरफेस पे आपको क्या आंसर मिलेगा, KQ/R। इट इज पोटेंशियल एट सरफेस। नाउ दिस इज पोटेंशियल एट इनर पॉइंट, सेम वैल्यू KQ/R। तो अगर आप सरफेस को छोड़ के ऊपर जाओगे, अगर आप आउटर रीजन में जाओगे, अगर आप सरफेस को छोड़ के, अगर आप मेटालिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस को छोड़ के उससे ऊपर जाओगे, तो पोटेंशियल आपका डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेशन बनाएगा और पोटेंशियल डिस्टेंस इंक्रीज होने से डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इनवर्सली हो जाएगा और यहां पर पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा। तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया आपका आउटर एरिया है और ये वाला एरिया कौन सा है, दैट इज इनर एरिया। तो इस टाइप से आप पोटेंशियल ग्राफ बना सकते हो, किसके रेस्पेक्ट में, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।